मुसलमानों के दो सबसे अहम दिन एक बकरा ईद और हज उनकी जिंदगी में बेहद अहमियत रखते हैं। जो लोग हज पर हैं इसी दौरान बकरा ईद मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बकरा ईद यानी ईद उल अजहा के दिन जब लोग मक्का में होंगे तो कुर्बानी कैसे करेंगे? क्या वो भारत या अपने देश में भी कुर्बानी दे सकते हैं? तो चलिए जानते हैं हज करने वाले मुसलमानों के लिए बकरा ईद मनाने का सही तरीका क्या है। 10 जिल हज को यानी ईद उल अजहा वाले दिन हाजियों की सिर्फ ईद की नमाज नहीं होती बल्कि होता है हज का सबसे अहम दिन। इस दिन हाजी मिना में मौजूद रहते हैं, शैतान को कंकरी मारते हैं, कुर्बानी करते हैं जिसे हदी कहा जाता है, और फिर सिर मुंडवाते हैं या बाल कटवाते हैं। उसके बाद वो एहराम से बाहर आते हैं। यही उनका बकरा ईद मनाना होता है। हाजियों की कुर्बानी को हदी की कुर्बानी कहते हैं। ये एक वाजिब कुर्बानी होती है जो हर उस शख्स पर फर्ज है जिसने तमत्तुआ या क़िरान हज किया हो। इस कुर्बानी में जानवर खुद ज़बह नहीं करना होता। हाजियों के लिए सरकारी या इस्लामिक हज अथॉरिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई कुर्बानी सर्विस होती है। आजकल तो ऑनलाइन टोकन सिस्टम से भी कुर्बानी की जाती है। आपके गाइड यानी मुतवल्ली या हज कमेटी आपके लिए कुर्बानी करवा देती है। हदी की कुर्बानी तब मानी जाती है जब जानवर को ज़बह कर दिया जाए और फिर आपको खबर दे दी जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई है। इसके बाद ही आप एहराम उतार सकते हैं, बाल कटा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हाजी ईद की नमाज पढ़ते हैं? हज के दौरान हाजी ईद की नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि 10 जिल हज को उनका काम होता है रमी यानी जमरात को पत्थर मारना, हदी की कुर्बानी देना, बाल कटवाना या मुंडवाना और तवाफ़े ज़ियारत करना। यानी हाजी बकरा ईद की नमाज नहीं पढ़ता लेकिन उसकी पूरी सुबह और दिन इबादत में ही जाता है। सवाल यह है कि क्या हाजी अपने घर वालों की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वालों की तरफ से भी कुर्बानी हो तो आप दूसरा जानवर अलग से अपनी तरफ से या उनके नाम से भी कुर्बान कर सकते हैं। आप भारत या किसी भी देश में किसी को कह सकते हैं कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना। इसे कहते हैं वकालत से कुर्बानी, जो कि शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है। हज और कुर्बानी दोनों अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का सबक देते हैं। ये सिर्फ जानवर काटना नहीं बल्कि नफ्स को मारना और अल्लाह की रज़ा पाना है। तो अगर आप हज पर हैं तो समझ लीजिए आपकी बकरा ईद शैतान को पत्थर मारना, कुर्बानी करवाना, सिर मुंडवाना और तवाफ करना, यही असल ईद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।